हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जनता जनार्दन, आप इस फिल्म में देख रहे हैं कि सिद्धार्थ जो है, उनका जो किरदार है उम्र के ऊपर चला जाता है। कुछ लोग इन बातों में बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं, कुछ लोग तो किसी भी अंधविश्वास में बिलीव कर लेते हैं। मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं। अगर आप कोई ऐसे अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? जी भाई साहब। हाय एवरीवन, मेरा नाम नितेश है, मैं दिल्ली से हूँ। इतने खुश की लॉटरी लगी आपकी। अरे दिवाली बम्पर लगा। जी नितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कपिल सर, मेरे साथ तो बहुत मजेदार किस्सा होता है ये सुपरस्टिशियस को लेके। मैं नहीं मानता हूँ, अच्छा लेकिन मेरी फैमिली बहुत मानती है। अच्छा जी। तो मैं नींद में बात करता हूँ। तो शादी हो गई आपकी कि नहीं? नहीं। तो मैं हाँ, तो फिर नींद में बातें ही करोगे और क्या तो फिर तो मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। तो मैं नींद में बातें करता हूँ। अच्छा। तो वो हर तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, सारे टोटके अपनाते हैं। फिर तो अभी लेटेस्ट टोटका उन्होंने क्या किया, नारियल लिया, मोली बांध के टीका लगा के मेरे बिस्तर के नीचे डाल दिया। तो उन्होंने कहा अगर ये 7 दिन बाद लाल निकलेगा तो मतलब चुड़ैल है, और सफेद ही निकलेगा मतलब नहीं है। फिर काट के तो- देखा आपने? तो वो 7 दिन बाद काटा तो सफेद निकला। तो अच्छा। अब मेरे घर वालों ने इसके बाद एक नया तरीका सोच लिया मुझे परेशान करने का। कहते हैं इसकी शादी करा देते हैं। अरे ये लेकिन अब वही चुड़ैल से नहीं, अपनी पत्नी से बोलेगा। वही मैं बोलने वाला था, शादी कर ले, नींद में क्या होश में भी बात नहीं करेगा। देखा तजर्बा। और कोई मेरे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मौके के ऊपर? जी, ये आप जब एंट्री ले रहे थे सर, ये बहुत उछल उछल के नाच रहे थे भाई साहब। आप माइक, हाँ हाँ, इन्होंने कैसे आप? डांस किया पूरा। अभी 1.5 किलो मिठाई पेल के आए। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, माय नेम इज समीर। मैं गोरेगांव से आया हूँ। जी बताइए। आपने कहा अंधविश्वास हम करते हैं विश्वास। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है हाँ, तो बहुत सारा मतलब नुकसान हो जाता है। अभी कल जैसे मेरा ऐसे मानते हैं, कई लोग मानते हैं, पर कई ना ऐसा- हम मानते हैं सर। कभी हुआ नुकसान आपका? हमारे साथ 3 बार हो चुका है। अच्छा जी। 3 बार टेंशन में आ चुके हैं हम। तो कल मेरा मलेशिया का फ्लाइट का टिकट था। अच्छा। तो अभी मैं जस्ट आ रहा था शूट पे, तो बिल्ली ने रास्ता काट दी। तो अभी आते समय एजेंट का फोन आया जो टिकट मारते, बोलते आपका टिकट कैंसिल हो गया। तो उसमें बिल्ली ने क्या किया जाके? ये लेकिन सेम बिल्ली है जो रास्ता काटती है, अलग अलग बिल्ली है? अलग अलग बिल्ली रहती है। हो सकता है बिल्ली किसी शो में जाके अपना किस्सा सुना रही हो कि भाई साहब मिले थे, मुझे दूध ही नहीं मिला आगे। ये भी तो हो सकता है। जी सर। समीर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। ऐसा मतलब जैसे जॉब पे से आते, जैसे बिल्ली या रास्ता काट देती है, हाँ। तो काम खराब हो जाता है, टेंशन में आते, जैसे पेमेंट नहीं मिलता है। आपने कभी बिल्ली से बैठ के बात करके देखो, क्या पता। नहीं, बिल्ली से नहीं बात। शादी हो गई समीर आपकी? शादी अभी नहीं हुई थी, अभी लगी है थोड़ा। लगी है मतलब शादी लगी क्या होती है? गाँव में लगी है शादी 2 साल के बाद। अच्छा, मतलब एंगेजमेंट वगैरह हो गई है। लगन हो गया। तो पहले निकल जाना, ये ना हो बिल्ली फिर आ जाए। हाँ, नहीं, पहले निकल रही। शुक्रिया समीर, धन्यवाद। आप अपने पेट के साथ यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालम, दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे आपने कहा अंधविश्वास, मैं भी बिलीव करता हूँ। जैसे मैं किसी काम को लेकर किसी भी पर्पज से अपने मतलब घर से बाहर जाता हूँ, या कोई पीछे से मेरे को उस काम के लिए लेकर टोक दे, तो वो काम मेरा पूरा नहीं होता। पीछे से कैसे टोकते हैं लोग? जैसे मैं घर से जा रहा हूँ हाँ, और पीछे से कोई आवाज दे देकर रुको या कुछ भी, और इस चीज को लेकर मेरा ज्यादातर अपनी बीवी से झगड़ा होता है। अच्छा, कि पीछे से आवाज नहीं देनी। बहुत झगड़ा तो होता आप है। आगे आए जाके दिन झगड़ा होता कहाँ है। जा रहे हो? पर आप मानती हैं इन सब चीजों में? ये खुद ही मतलब इनके माइंड से बातें निकल जाती हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो मैं हमेशा सब अच्छे काम के लिए रोकती हूँ। ये मुझे ब्लेम करते हैं कि तू गलत चीज के लिए मुझे टोकती, मेरे काम बिगड़ जाते हैं। रोज झगड़ा इसी चीज को अच्छा, लेकर सारी होता रात है। ये घर पे ही होते हैं ऐसी, उस समय क्यों नहीं करती? जाते हुए क्यों याद आती है आपको बात? सर चलते टाइम ही याद आती है सारी चीजें। मैं भी सर यही कहना चाहता हूँ, जब मैं जिस टाइम घर पे हूँ तो उसी टाइम मेरे को पता है, अगर मैं कोई चीज भूल भी रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी ना अगर वो चीज मैं हैंड टू हैंड लेके जाऊंगा तो उस चीज के बिना मेरा कोई काम नहीं होगा। अच्छा, दोनों सफाइयां ऐसे दे रहे जैसे मैं जज हूं और मैं इनकी तारीख है आज। देखिए, घर गृहस्थी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। मेरे हिसाब से तलाक अपने मन से निकाल दीजिए। सर इनका काम नहीं बनता तो ये ब्लेम मुझे करते हैं और लड़ते हैं, फिर तू टोकती है। यही है जिंदगी की मिठास मोहतरमा। ये छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, ऐसे ही जिंदगी कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए ना, अगली बार आप
लिख के रख दीजिए और इनकी जेब में डाल दीजिए जाने से पहले, तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे मित्र कोई ऐसी बात करना चाहते हो? मैडम आपको इतनी प्यारी लग रही है ना इस कलर की साड़ी में, और आपने जो नथनी पहनी है, बार बार मैं ध्यान गया था, ऊपर से आपने ये जो चेन पहन रखी है, आप मानते हैं अंधविश्वास में? नहीं। जैसे आप ये चेन पहन के आई हैं, हो सकता है जाते हुए ये गुम हो जाए। मान लो फिर अगर आप इस तरफ से निकली ना तो आपकी चेन पक्का गुम होगी, इस तरफ से निकली। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, हेलो कपिल Hello जी। सर, मेरा नाम अनुष्का जयसिंह है। जी अनुष्का, बहुत और एक्चुअली अंधविश्वास में नहीं बिलीव करना ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट कभी कभी मॉम डैड बोल देते हैं कि बेटा ये कर दो, तो फिर मैं बिलीव कर लेती हूँ। अब रिसेंटली दशहरे के दिन ना मम्मा ने मुझे सुबह बोला कि बेटा मैं आपको शाम में सोना दूंगी, आप ना अपने पर्स में रख लेना, उससे बरकत होती है। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं मुझे, अभी बड़ी हो गई हूँ तो कि सोना देंगे। तो दशहरे के दिन शाम में ना मम्मा ने एक पता दिया और बोला कि बेटा इसको पर्स में रख लो, ये सोना है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपने तो सोना बोला था, पता दे रहे हो। आधा मूड मेरा वहीं खराब हो गया। उसके बाद उनकी खुशी के लिए चलो रख लिया, मैंने सोचा कि चलो रख लेते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उसके बाद तो मेरा दुगना खर्चा हो रहा है, बरकत तो दूर की बात है। इंदु सर कैसे? अंदर मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे कि दिवाली पे रिलीज है, फिल्म भी अच्छी बन गई है, आने वाला माल है। हाँ, खुशी तो होती है, देखो माल तो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो हमारा हाई है वो ये है कि हमको तारीफ मिले, लोग बोले आपने फिल्म अच्छी बनाई, बिल्कुल, लोग जब भी पाए आपकी फिल्म देखी, बहुत मजा आया, हमारा दिल भर गया। हमेशा ही या आपकी हमको फिल्में देख के मजा आता है इंदु सर। हाँ, तो वही मजे के लिए मैं जीता हूँ। क्या बात है। और आप देखो हर फिल्म के साथ इंदु सर और जवान होते रहते हैं। देखो आप इनका ग्लो देखो, आप चेहरे पे देख लो, रकुल के जितना ही ग्लो कर रहे हैं इंदु सर। ऑफ कोर्स। तो क्या कहना पड़ेगा पता, थैंक गॉड। सर फिर दिवाली के मौके पे जैसे हम हर जगह से डिस्काउंट मिलता ही है, कहीं पे भी चले जाओ, अजय सर देते हैं आपको डिस्काउंट? यार तू मेरे डिस्काउंट के पीछे क्यों पड़ा रहता है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ बिल्कुल, हिसाब किताब रखना पड़ता है, चैनल बोलता है सारा वो लिख के रखा करो। आपको पता होगा अजय सर और इंदु सर की बैक टू बैक 2 फिल्में हुई हैं, तो ये इन्होंने आपसे कोई लोन ले रखा है कि या आपने इनसे कोई लोन ले रखा है जो एक दूसरे के साथ फिल्में कर रहे हैं आप बैलेंस करने के लिए? तो पता नहीं कौन किसका कर्जा चुका रहा है, वो मेरा या मैं उनका। पर ये मोहब्बत बनी रहे सर। बात है। इंदु सर एक बात सच सच बताइएगा, अजय सर आपकी पहली चॉइस होते हैं कि जब आप फंस जाते हैं फिर आप जाते हैं अजय सर के पास? नहीं, मैं ऑलवेज फंसा हुआ रहता हूँ, मैं उनके पास ही जाता हूँ। सर ये थैंक गॉड टाइटल शुरू से था कि जब आपने टी सीरीज को घेरा, आई मीन आपको लगा कि अब बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ गया है तो थैंक गॉड फिर आपने बोला नाम? नहीं, एक्चुअली पहले से ही थैंक गॉड टाइटल रखा अच्छा था जी। या और बात भी कितनी खूबसूरत है। हम लोग कभी भी ना भगवान को शुक्रिया अदा बहुत कम करते हैं, लोग मन्नतें मांगते रहते हैं, पूरी हो जाएं तो ठीक, उसके बाद भी नहीं। मुझे तो लगता है सुबह जब उठ जाते हो ना तब भी करना चाहिए कि भगवान शुक्र है हम बच गए, आज फिर उठ गए। तो भगवान को छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। फिल्म का ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ सीखने को मिला ट्रेलर में? मुझे ये सीखने को मिला कि जब फिल्म में नोरा भी है तो उसे भी लाना चाहिए था। मैं उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ, पराई औरत को माँ बहन की नजर से देखा। सीखा? नहीं, अब उसको तो समझ आ गया कि सब बहनें हैं या फिर माँ की उम्र के तो हम हैं नहीं, तो बहनें ही हुई। ऐसी बातें करोगी तो मैं भग जाऊंगा, फिर तुम कहोगी भगना नहीं, मैं भग जाऊंगा। देखो आप इनको कह रहे हैं कि पराई औरत को माँ और बहन समझना चाहिए, आपने इसलिए तो नहीं कहा कि मेरा तो कोई फिल्म में सीन है नहीं, इसका क्यों काम बनने दो, ऐसा तो नहीं बोल रहे इसलिए तो सर ये जो फिल्म में गाना है मनहारी जी, जिसमें हमारी बहुत प्यारी नोरा फतेही जी ने डांस किया है, तो नॉर्मली क्या होता है जब गाना होता है तो कोरियोग्राफर शूट करते हैं। हमने सुना कि ये जब गाना हो रहा था आप खुद कैमरा पे बैठे थे और आधे घंटे बाद किसी ने बोला कि कैमरा तो ऑन कर लो। इज इट ट्रू इंदु सर? एकदम गलत बात है, बिकॉज मैं सेट पे था ही नहीं जब ये गाना शूट हुआ। पूछो इनसे। हाँ कहाँ पे थे? डांसर्स के साथ ही नाच रहे थे आप? मैं नोरा जी को सिखा रहा था। नोरा का जब गाना शूट हो रहा था तो कोई और सेट पे था।
अब हर चीज तुझे बतानी जरूरी है। बता दिया करो, कम से कम थोड़ा जल ही ले हम, और तो क्या है। दिवाली के मौके पे हमारे कुछ सवाल हैं दर्शकों के जो आप सबसे पूछना चाहते हैं। इतने सीरियस होके क्यों आप हमारा मुंह देख रहे हैं? तो ये हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं। दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयों के डिब्बे आपके घरों में आते होंगे, आपने बिना खोले आगे चिपकाया किसी को डिब्बा? चिपकाया नहीं है, पर मैं गिफ्ट कर देती हूँ आगे। वही होता है नहीं, चिपकाना। मतलब चिपकाना मतलब गिफ्ट नहीं कि अपनी टीम को बोलते हो ले जाओ। ओके। या आप खाती नहीं है ना मिठाई? नहीं, तो फिर मैं अपने ड्राइवर को या स्टाफ को या टीम को। आपको मिठाई अच्छी नहीं लगती कि डाइट कॉन्शियस है आप? नहीं, मुझे अच्छी लगती है, बट मैं उतनी मिठाई का क्या करूंगी। बट बिना खोले कभी नहीं आगे नहीं, पास ऑन करना नहीं, चाहिए। नहीं। अंदर लिखा हो हेलो डियर अर्चना एंड नहीं, परमीत, never, और आप किसी और को never। दे देखा, रहे हो। तजर्बा बोल रहा, तजर्बा। तो बिना खोले कभी नहीं। ये जो आपने बात की ना, बड़ी डिटेलिंग वाली है ये, कि डिब्बा खोले बिना नहीं भेजना चाहिए, अंदर कभी कभी कार्ड होता है। हाँ, तो ये तो तजुर्बा ही है ना यार। तो देखा, आगे की नहीं बात। मिर्ची लाइट्स होती ना जो ऐसी वाली जो पीछे लगी, तो दिवाली के बाद हम उतार के रख लेते हैं, उसके बाद फिर सुलझानी पड़ती है खोल के। ये कभी किया आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ, दिवाली से 2 दिन पहले अटक जाते हैं बल्ब एक दूसरे के बीच में, अंदर पूरे, है ना? हाँ। इतनी बड़ी हीरोइन हो कैसे काम भी करती है। अच्छा, ऐसा कभी किया बचपन में? अरे सर, आपसे भी ये सवाल है। दिवाली के अगले दिन बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि जो रात को कई पटाखे नहीं फूटे, हाँ। उनको ढूंढ ढूंढ के फिर इकट्ठा करते हैं। कभी किया आपने ऐसा? हाँ बिल्कुल। दिवाली अब तो पटाखे तो इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हम नहीं फोड़ते। आई थिंक वो तो अब हुआ, लेकिन जब हम बचपन में ही ये सब एनवायरनमेंट के बारे में हमको भी But नहीं मैं पता तो था, करती थी, अगले दिन तो हमको वो तो बन बहुत जाते मजा थे। आता था, बहुत शौक था पटाखे फोड़ने का। अब नहीं, अब तो बच्चों को भी नहीं है, बच्चे भी समझते हैं एनवायरनमेंट। तब दिवाली एक ही रात थी जब हमें एक्सक्यूज मिलता था कि यार सुबह तक जगते रहो, और चाहे पार्टी हो या रौनक हो, घर वाले आते थे वहाँ पे। आजकल एनवायरनमेंट को सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से खराब करते हैं। तो आजकल वैसे पटाखों भी की आजकल जरूरत तो नहीं इतनी सारी ऐप आ गई, उसी पे पटाखे आ जाते हैं, वही ठाश एंजॉय वो वाला। पर ठीक है, अच्छी बात है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी रॉकेट चलाने के लिए बोतल ढूंढते हैं आप? हैं? रॉकेट ही नहीं चलाते थे, करते थे। इसी साथ ही हमारे जनता के सवाल खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.